नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका अभी चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहला चैप्टर मैंने रेशियो बतलाया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपका स्टार्ट हुआ, जिनमें से 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन को जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। ये आपका टाइप 1 में है ना। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का आर.एस. अग्रवाल बुक जो है ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया और इस यूट्यूब चैनल पर जो कि अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आइए देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज कहता है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक रूप से संयोजित मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है उस पर जो कि ऐड करके आपको अमाउंट ज्ञात करना है, क्योंकि ये बोल दिया गया यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, ब्याज भी उसमें जो कि मिला हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि साथियों कि अमाउंट की बात किया जाए, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अमाउंट की बात किया जाए तो इसके लिए फॉर्मूला कहता है कि प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस प्रिंसिपल प्लस नहीं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी, ये फार्मूला कहता है। तो इसी पे बैठा लेना। ये जो आपका 40,000 रुपया दिया गया ये आपका प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैं बोल सकता, प्रिंसिपल यानी मूलधन 40,000 और फिर 1 तो 1 प्लस आर की बात किया जाए तो ये परसेंटेज में आर रहता है, ठीक है। तो आर दिया गया 20%, 20% यानी परसेंट वही 20% मतलब 20। तो इस प्रकार से टी पावर वर्ष की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, तो वर्ष की अगर यहाँ पे बात किया जाए 2 वर्ष दिया गया तो यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ 40 पर 3 0 गुना इसके नीचे 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाए 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा, या इसको ऐसे कटा भी सकते हैं है ना, यानी 20 पंचे 100, यानी देखिए साथियों 20 पंचे 100, इसको 20% का मतलब होता है, एक प्रकार से देखिएगा कि 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, ठीक है। जब परसेंटेज डिलीट की जगह 100 आ जाएगा ना तो यहाँ यही है 20/100, इसको 1/5 भी कह सकते हैं। हालांकि छोड़िए, नहीं भी कहिएगा तो यहाँ पे ऐसे हल कर लेता हूँ। तो हल की जगह तो 100 प्लस 20 हो जाए, चलिए लिख देते हैं 120 प्लस 100 इस पर, यानी इसको कटाइएगा तो 20 6 का 20 से 20 पंचे 100, यानी 6 बटा के तो आ जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। 6 बटा के आ जाएगा 5 हो जाएगा। वहाँ जो हमने बोला था कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 वृद्धि हो गया तो हो जाता है 6/5। डायरेक्ट में 6/5 यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन हालांकि चलिए मैं सोल्व करके ही बता दिया, है ना। चलिए इसको हटाइए तत्काल के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, तो पावर 2 है तो 6/5 को लिखना है 2 बार, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ एक लाइन अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ गुना 6/5 गुना 6/5, क्लियर है। अब इसको हल कीजिएगा तो 25 से कटा दीजिए 2 0 यानी कि 100 है, तो 25 चौक 100, कोई दिक्कत। अब 4 गुना 4 कीजिए 16, 16 गुना 36 कर लीजिएगा, यानी कि 36 गुना 16 पर ये 2 0 बचेगा, तो 16 पंचे 16 96 करिए 6, 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 96 करिए 6 हाथ बचा 9 और 16 43 9 हो जाता है 57, यानी कि यही हो गया 57,600। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि जेड को आदमी का नाम होगा, जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपया जो कि चुकाए, और उसने कहा था कितने रुपये उधार लिए थे, कितना रुपया उधार लिए थे ये चीज़ हमें बता दो। यानी कि मूलधन पूछा गया और ये चुकाया यानी कि आपका मिश्र धन है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों मिश्र धन यानी अमाउंट यानी कि एसआई का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये एसआई यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला था। यहाँ पे मैं वही करता हूँ कि अमाउंट मान लेता हूँ कि 10,009 दिया गया है, मानेंगे नहीं, 10,920 अमाउंट है, इनमें से प्रिंसिपल पी मान लेता हूँ। प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही है, इसी को मैं मान लेता, जो निकालना होता है उसको मान लेता, प्रिंसिपल मान लेता पी है। तो 10,920 में से प्रिंसिपल को घटा दे, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो ऐसा ही बचेगा।
ये तो एसआई का फॉर्मूला। एसआई के एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला और होता है। एसआई का फार्मूला एक होता है कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एसआई इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये एसआई का एक फार्मूला होता है, ठीक है जी, ध्यान में रखना, ये भी फार्मूला है। तो मैं कह सकता हूँ कि यही फार्मूला लगाइए एसआई बराबर, क्योंकि अगर एसआई ये भी एसआई ये भी एसआई, एसआई बराबर एसआई कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर देखिए बराबर कर रहा हूँ, एसआई के यहाँ पे एक फार्मूला और लगा रहा हूँ। तो एसआई क्या कहता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो प्रिंसिपल पी माने प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका 10 है, रेट परसेंटेज में रहेगा, ठीक है, 10 तो 10, फिर बस में टाइम रहता है 4, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, इस प्रकार से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो हटा भी दिया। अब 10 से देखिए कोना कोनी गुना करना पड़ता है, ठीक है, तो 10 से कीजिएगा तो 10 9 20 पर एक जीरो बढ़ेगा, माइनस क्या आ जाएगा 10p हो जाएगा, ठीक है, गुना के बराबर हो जाएगा 4p इधर, 4p हो जाएगा, ये 10p जाकर के इधर जुटेगा तो 109200 बराबर 10p और 4p 14p हो जाएगा। अब 14 से इसको कटा लीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा, देखिए मैं कटा रहा हूँ 14 से, 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते 98, बचा कितना साथियों, यानी कि बच गया 11, 98 11 हो जाता है आपका 111, यानी कि 114 14 8 बल होता है, यानी कि 78 पर 20, 78 पर 20 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है के कोई नाम है ना, कहता है के एक राशि एक वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज है, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे वो 4 हो गया, ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन कहता है ऋणदाता ने ब्याज की दर जो कि 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपये बनी, तो मूलधन की राशि ज्ञात। या मूलधन की राशि ज्ञात करना, ये 120 रुपये आपका ब्याज है। अब ब्याज हम सब मानते हैं, देखिए ब्याज के बराबर होता है आर इंटू टी, जब आर इंटू टी कीजिएगा तो ब्याज निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान में आर यानी कि रेट जो भी है और जो भी टाइम दिया गया, रेट गुना टाइम कीजिएगा तो ब्याज निकलता है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ प्यारे साथियों कि यहाँ पे क्वेश्चन में ब्याज दिया गया 120, हम सब के अनुसार सब ब्याज की बात अगर किया जाए तो कह सकते हैं ना कि भाई एक बस यानी टाइम एक है और रेट आपका 3 है, 3 गुना 1 तो 3, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, देखिए जब फॉर्मूला नहीं याद रहे तो कैसे बनाना है, ठीक है, ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल हमेशा 100 से गुना करना, जो निकालना होता है उससे गुना करते, ध्यान में रखना। अब प्रिंसिपल पता नहीं रहता, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो उसको 100 मान करके आगे बढ़ना एसआई में, क्लियर है। चलिए तो इसको हल कर लीजिए, आंसर 3 चौका 12 यानी 4 पर हो जाएगा 3 0, तो 4 पर क्योंकि 1 जीरो यहाँ का, तो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नंबर ए। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया कि सर कैसे आप कर ले बिना फार्मूला यूज के, तो आप भाई फार्मूला लगा के बना लीजिए, यानी कि आपका फार्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 बटा क्या कहता है कि रेट इंटू टाइम, ये प्रिंसिपल का फार्मूला, आप इस फार्मूला पे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हो गया 13 नंबर। अब 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, है ना, 2 वर्ष के लिए, है ना, पहला कंडीशन ये रोमन लिपि होगा 1, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, और कहता है पहला 5% की साधारण तथा दूसरा कहता है समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात। अंतर बोले थे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ अंतर, तो अंतर वाला यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी अंतर पूछे 2 वर्ष का, क्या भाई 2 वर्ष का, हाँ 3 वर्ष पूछेगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा, है ना, ये प्रश्न हमने बता दिया 3 वर्ष के लिए उधर पिछले क्लास में, है ना। तो 2 वर्ष के लिए जब भी पूछा तो वहाँ भी पिछले क्लास में जब 3 वर्ष वाला बता रहे थे तो 2 वर्ष का फॉर्मूला लिखे थे। तो ध्यान में रखना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा 2 वर्ष का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप जो है कि सेट कर लीजिए दिमाग में। क्या कीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट बटा 100 पर स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूला याद करें। तो प्रिंसिपल आपका 5000 है और रेट की बात किया जाए तो रेट आपका 5 है और नीचे में 100 लगा दी, है ना, रेट 5/100, अब पावर 2 है तो इसका मतलब 5/100 दोबारा लिखने बोला। तो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। फिर 1 जीरो से 1 जीरो इसका खल्लास हो जाएगा, फिर 5 जगह 5, 5 दूना 10, और फिर बचा क्या, यानी कि 5/2 बचा साथियों, 5 गुना 5 25 बचा, 25/2, इसको भाग दीजिएगा 12.5, यानी कि, है ना, 12.5 हो जाएगा रुपया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए
15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता है ना मूल्य 3 साल में जो कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया है, तो मूल्यधन बताइए। यानी कि परिपक्वता मूल्य कहते 3 साल में 15% साधारण ब्याज की दर से इतना है, तो मूल्यधन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका वही वाला यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि ये आपका जो कि ये जो 8,700 रुपया देगी आपका अमाउंट दिया गया, हमें ज्ञात करना मूल्यधन, तो अमाउंट है 8,700 रुपया। और मान लेते हैं कि भाई मूल्यधन पता नहीं, तो वो मूल्यधन है पी, तो अमाउंट में से जैसे प्रिंसिपल को घटाते हैं तो वैसे निकलता है एसआई। अभी तो ऐसा सवाल बताए, अब फिर इधर भी एसआई का फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो आपका आंसर जो क्या आ जाएगा पी का मान ही निकल जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल तो पी है मान है, प्रिंसिपल इंटू रेट की बात किया जाए तो 15, रेट इंटू टाइम की बात किया जाए तो टाइम की बात किया जाए तो टाइम किधर लिखा है भाई 3 साल है, तो 3 से मल्टीपल। अब इसको हल कीजिए बटा 100, ये फॉर्मूला कहता है। तो इसको हल कीजिएगा तो 8720 पहले से ही कोना कोनी गुना होगा तो 2 जीरो और जुटेगा, माइनस फिर हो जाएगा 100 पी, और फिर बराबर हो जाएगा 15×45 पी, और फिर हो जाएगा 872240 100 पी, और पट्टी जाएगा प्लस होगा तो 145, तो 145 पी हो जाएगा। अब 145 से है ना क्या कीजिए इसको डिवाइड कीजिएगा, ये तो कर लीजिएगा भाई या कर लीजिएगा या कर दूँ, तो अगर करेंगे तो थोड़ा सा लेट लगेगा, हालांकि चलिए कर ही देता हूँ, आप लोग भी समझ जाइए कैसे आ रहा है ना। तो लीजिए लेट लगेगा लगने दे, 5 से कटाएगा 5 दूना 10 बचा 4 यानी कि 45, 5 9 45। अब है ना इसको 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, ये 10 है साथियों, ध्यान में ये 0 नहीं ये 10 है, क्योंकि 10 गुना फिर इतना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देता 29 से कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि 30 या 90 होता है, तो 3 बार पढ़े तो 29 या 87 होगा, 3 दूना हो जाएगा 6 पे हो जाएगा 3 0, ठीक है, यानी 6000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। कहता है कि छवि 550 रुपये 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, फटाक से बना लेंगे। सबसे पहला कंडीशन साथियों यहाँ पे समझिए, हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, हमें ज्ञात करना है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट ज्ञात करना, देखिए मैं 2 तरीका से यहाँ पे बताता हूँ, एक तो जो सिंपल तरीका है, एक तरीका वही वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, ध्यान में रखना। पहला क्या, हमारे पास ये हमें पूछ दिया मूल्यधन टोटल मिश्र धन पूछा गया, तो मिश्र धन कब निकलता है यानी अमाउंट कब निकलता है, जब एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है तब। तो एसआई तो पता नहीं है, प्रिंसिपल आपका पता है 550, तो पहले एसआई निकाल लेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा अमाउंट, है कि नहीं। तो चलिए एसआई निकालने पर काम कीजिए, तो 550 एसआई यहाँ दिया ये मूल्य, ये क्या बोलते हैं मूल्यधन दिया गया 550, मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूल्यधन से कोई दिक्कत। और एसआई निकालना है तो आर इंटू टी, हमने तो पहले बताया कि एसआई निकालना है तो आर इंटू टी कीजिए, तो आपका एसआई निकलेगा, कहानी खत्म, तो आर इंटू टी कर दीजिए, जो पूछता है उससे गुना करते हैं, 6 है 8 और टी आपका 4, 6 चौक हो गया 24। अब इसको 1 0 से 1 0 खलास, 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 11 बार में, 2 से कटा आपका 12 बार में। अब 11 गुना 12 कीजिए, 12 का 12 करिए 2, 12 का 12 1 13, यानी कि 132। ये हो गया आपका एसआई 132, इसमें जोड़ दीजिए आप क्या चीज़ मूल्यधन जोड़ दीजिए 550, तो हो जाएगा 682 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो गया आपका मिश्रधन। तो इस प्रकार से है ना। आप बोलिएगा कि सर जी आप तो फार्मूला भी यूज नहीं करते बनाते, अगर भाई आप फार्मूला यूज कीजिएगा एसआई बराबर, तो लीजिए आपके लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ कि एसआई बराबर फार्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये एसआई का फार्मूला कहता है। बस इस पे बैठाइए, आपका फिर से आ जाएगा, और बाकी बात मूलधन जोड़ दीजिए ये वाला। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब देखिए मेरा तरीका क्या कहता है, ये 550 रुपया मूलधन दिया, मूलधन आप सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, और निकालना है क्या चीज़, अमाउंट निकालना है क्या भाई, अमाउंट कब निकलता है, बोलिए जब प्रिंसिपल अब प्लस क्या करते हैं एसआई करते हैं। तो एसआई के लिए तो हमने बोला ना 6 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 24 एसआई, अब प्रिंसिपल मानने की पारी आता है तो मानते 100, तो 100 अब प्लस एसआई 24 तो 124 हो जाए, यानी कि 124 से इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, समझे, 124 से गुना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 6 गुना 4 24 हुआ, और 24 हुआ तो मूलधन मान के चलते 100, प्रिंसिपल 100 मानना है भाई, एसआई का चैप्टर में प्रिंसिपल को ही 100 मानना, बाकी बात किसी को नहीं मानना है।
तो 100 माने 100 और ये 24 बाहर गया, 24 रुपया में ब्याज हुआ तो 124 रुपया हुआ, तो डायरेक्ट 124 से गुना कीजिए आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 11 12, 2 से कटाया 2 छक 12, 2 दूना 4, 11 दूना 22 करी 2, 11 छक 66, 66 2 62, 66 2 66 2 68 भाई 68, यानी 682 ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से बना लीजिएगा फटाक से। क्लियर। चलिए 1-2 प्रश्न शायद यहाँ इस पर आधारित दे दिया गया यहाँ पे, ताकि आपका हाथ फ्री हो जाए। देखिए फिर से कहता है प्राची जो है कि 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। यानी फिर से अमाउंट पूछा गया, वैसा ही कि जो 550 रुपये आपका मूलधन दिया गया, मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। अब बाकी बात निकालना हमें अमाउंट निकालना है, तो ब्याज और मूलधन को जोड़िए, तो ब्याज आपका 5 गुना 4 20 रुपया ब्याज मिल रहा है, मूलधन 100 मान लीजिए, तो 120 से मल्टीपल कर दीजिए। नहीं भाई थोड़ा सा समझिए, 100 रुपया मूलधन मान करके आगे बढ़ना है। अब ब्याज हो रहा है, ब्याज कब निकलता है जब R गुना T करते हैं, तो 20 हो गया ब्याज, तो 100 में से 20 जोड़ दीजिएगा, तो 120। थोड़ा सी आपको जो कि माइंड से ही कम लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 5 60, 12 5 60 के जो तो मतलब 6, फिर से 60 6 66, यानी 660 रुपया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से देखिए कितना फटाक से आप बना लीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर कहते हैं एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 ज़्यादा प्राप्त होते तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, धनराशि ज्ञात करना। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, धनराशि ही ज्ञात होगा, यानी कि मूलधन ज्ञात करना। तो ये आपका 200 रुपया क्या दिया गया, 200 रुपया दिया गया आपका ब्याज दिया गया। ब्याज हम सबका कब निकलता है जब R गुना T करते हैं, तो 5 गुना 2 कीजिए, क्योंकि R आपका 5 है, 2 आपका टाइम है, तो 5 टाइम R इंटू टाइम कीजिए तो हो जाएगा 10। मूलधन निकाला तो मूलधन बोले 100, तो 100 गुना कीजिए, 1 जोड़े से 1 जोड़ खल्लास, यानी 20 पर 2 0, तो हो जाएगा आपका 2000, ऑप्शन नंबर 2000 डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर दीजिएगा, फटाफट बना लीजिएगा। फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो आप फार्मूला भी यूज करके बना लीजिएगा मूलधन का, है ना। 19 देखिए कहता है कि कविता ने इतना रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी ये बताना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ भी हमें क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया। तो फटाक से बोले 950 रुपये आपका मूलधन है, मूलधन आप सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, और निकालना है हमें अमाउंट। तो अमाउंट कब निकलता है, अमाउंट कब निकलता है जब SI प्लस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 100 मान लीजिएगा, तो SI कितना जाएगा 6 गुना 4 6 चौक 24, यानी कि 124 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या कीजिए 124 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 124 से डायरेक्ट मैं मल्टीपल कर देता हूँ। 1 0 से 0 खलास, 5 दूना 10, 5 19 बार में, फिर 2 से कटा दे, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 19 दूना 38 करे 8, 19 6 96, सॉरी 19 6 96 बोलते हैं, 19 6 के 14 से 114 और 3 117, यानी कि 1178 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 7800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज जो है कि इतना रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि रेट ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए, बिना फार्मूला आप ये वाला लगा लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। हालांकि मैं बिना फार्मूला का बनाता हूँ। ये फार्मूला कहता है कि रेट इक्वल SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला कहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाइएगा। मैं देखिए किस प्रकार से बनाता हूँ, ये आपको सिखाता हूँ। प्रिंसिपल और SI को टारगेट करना है। जब भी रेट या टाइम निकालना हो तो प्रिंसिपल और SI को टारगेट कर लेना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपको पता है कि 7800 दिया गया है और SI पता नहीं है, तो SI हमें निकालना है, SI पे कम करना है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज दे दिया गया 1976, ये दिया गया है ये साथियों, साधारण ब्याज 1976। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, कम क्या करना है साथियों कि प्रिंसिपल को 100 बना करके छोड़ देना, बस यही काम करना है। यानी 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना प्रिंसिपल में। जैसे ये है ना 78 गुना हम 100 बोलेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 पे कोई काम दाम नहीं करना है। तो बट 78 अब 78 से इसको कटान छटान कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से कटा दूँ तो देखिए रेशियो हो गया, तो 4 एकम 4 बचा 3, यानी कि 4 से तो नहीं कटा भाई,
4 से ये नहीं कटा, 4 3 38 नहीं, यानी चलिए इसको ये गुना है ना, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसके नीचे हो गया काम तमाम। अब देखिए हो गया काम तमाम, 100 से छेड़छाड़ नहीं करना। बाकी बात जो भी पूछा गया उससे ये देखिए जो भी पूछा उससे भाग देना है। तो 2 बस 8 महीना, यानी कि हमें रेट पूछा गया तो टाइम से भाग देना है। तो 2 बस में होता है 24 महीना और 8 महीना, 24 महीना और 8 महीना कितना होता है 32 महीना। तो 32 महीना से भाग दिए 1976 में। महीना को साल बनाना 12 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना 32 महीना को 12 से, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 8 32 है ना, और 3 से कटा 3 दूना 6, बचा 1 1 नहीं 3 3 6 का 18, और यहाँ पे अब यहाँ पे बचा 8 और 26, इसको दिए कटा देता अगर 13 से कटा 13 दूना 26, 13 से इसको कटाइएगा 13 का 13, बचा क्या कहता है 13 6 यानी कि आपका होगा 67, 13 5 65, 13 5 65, बचा 2 2 यानी कि 26, 13 दूना 26, इस प्रकार से है ना। अब 8 से कटा 8 का 8, बचेगा 8 7 यानी कि 7 72, ठीक 8 से ही कटेगा, 8 यहाँ से कटा रहा, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दो। 8 का 8, 8 से कटा 8 का 8, 7 72 का 8 9 72। अब बचा 19/2, 19/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 9 होगा ना, 9.5 आ जाएगा, ठीक है। 9.5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बना लीजिए साथियों, या फिर फार्मूला मैंने बताया दिया, फार्मूला पे बना लीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत होना चाहिए, है ना। फार्मूला पे देखिए मैं लिख देता हूँ, फार्मूला पे रेट का अगर फार्मूला लगाइएगा तो SI कहता है, तो SI दिया गया इस प्रकार से लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है SI गुना 100 कर लीजिएगा, ठीक है। SI गुना 100, बाकी बात आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, बटे आपका होता है ना ये प्रिंसिपल आपका 78/00 दिया है, गुना आपका रेट ये टाइम होता है, तो टाइम आपका 2 बस मतलब कि 24 8 32/12, इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10% जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। हाँ, कमेंट करके बस बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।